नमस्कार, एनए न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। जैसा कि दुनिया में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रही हैं, साथ ही साथ दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों को बिजनेस में भी टक्कर देने लगी हैं। तो नेपाल की महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली? जी हाँ, नेपाल की ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने नेपाल में एक बेहतरीन और बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, और इनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये वो नेपाली होनहार महिलाएं हैं जिनका बिजनेस और इनकी पहचान दुनिया करती है एज ए एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक नए बिजनेसमैन की तरह, जिन्होंने एक नए आइडिया को जन्म दिया नेपाल में। और इनके प्रोडक्ट और मार्केटिंग नेशनल साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट तक जाते हैं, जो कि एक यूनिक बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से उन महिलाओं को जिन्होंने नेपाल से नए बिजनेस आइडिया में कदम रखा और नेपाल का नाम रोशन किया। सबसे पहले हम बात करेंगे निकिता आचार्य की। निकिता आचार्य सीईओ और को फाउंडर हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अर्बन गर्ल, यूजी केक्स और यूजी बाजार की। आपको बता दें कि आचार्य महज 19 साल की थी जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आचार्य ने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अर्बन गर्ल 2012 में स्टार्ट किया था, जिसमें वो फीमेल ज्वेलरी और एसेसरीज को बेचती थी, यानी कि गहनों को बेचती थी। उसके बाद उन्होंने यूजी केक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कस्टमर तक केक की सर्विस पहुंचाते थे। उसके बाद उन्होंने और कमोडिटीज़ पर भी ध्यान दिया, जो कि यूजी बाजार के थ्रू उन्होंने और कमोडिटीज़ को भी बेचा। इनका बिजनेस लगातार नेपाल में बढ़ता रहा है और इनके आइडिया ने इनको कम उम्र में ही काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये तो थी निकिता आचार्य। अब बात करते हैं दूसरी महिला की, वो है प्रिया सिकदिल। दोस्तों, प्रिया सिकदिल को फाउंडर और प्रेसिडेंट है हाथी हाथी नेपाल की। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कपड़ों को रिसाइकिल करती है और उन्हें एक ब्यूटीफुल गारमेंट्स या फिर एक एसेसरीज काम की चीज़ में बदल देती है। इसका मेन मकसद महिलाओं को एम्पावर करना, यानी कि महिलाओं की शक्ति को बढ़ाना है। हाथी हाथी उन महिलाओं को भी क्लासेस देती हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, बिजनेस, इकोनॉमी और कई और चीज़ों में, जैसे कि टेलरी और कई और ट्रेनिंग्स, जिससे कई महिलाओं को सशक्त किया जाए। साथ ही साथ हाथी हाथी टीचर्स को भी इंस्पायर करता है और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को भी डेवलप करने में मदद करती है, जिससे लोगों की पर्सनैलिटी को भी बढ़ाने का काम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रिया सिंगदी करती है नेपाल में, जिसके लिए इन्हें सैल्यूट बनता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के साथ साथ नेपाल की महिलाओं को भी सशक्त करने का काम कर रही हैं। प्रिया सिंगदी के बाद अब हम बात करेंगे जिस महिला की, वो है प्रकृति मैनाली। प्रकृति मैनाली ने शक्ति मिलन नेपाली 2014 में फॉर्म की थी, जिसके जरिए वो महिलाओं को सशक्त करती हैं, साथ ही साथ और कई और अनप्रिविलेज्ड लोगों को भी मदद करती हैं। साथ ही साथ प्रकृति मैनाली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर भी काम करती हैं। अब इसके लिए इनकी ऑर्गेनाइजेशन शक्ति मिलन वैरायटी ऑफ बैग बनाती है, जो कि कहीं ना कहीं नेपाल के घरों से निकले हुए कचड़े यानी कि वेस्ट से बनाया जाता है। और ये इतने सुंदर और अच्छे बैग्स होते हैं जो कि मार्केट्स में बिकते भी हैं। आपको बता दें कि ये ऑर्गेनाइजेशन करीबन 20 डिसएडवांटेज लोगों साथ ही साथ वुमेन्स और कई और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसके जरिए उनकी रोजी रोटी चलती है। साथ ही साथ इनके ऑर्गेनाइजेशन में एक चाइल्ड केयर भी है, जिससे कहीं ना कहीं चीज़ें और वुमेन फ्रेंडली बन जाती हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि कहीं ना कहीं काम साथ ही साथ लोगों को जोड़ने का काम साथ में करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक अच्छा काम है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम है, क्योंकि वेस्ट का एक अच्छा यूटिलाइजेशन होता है और अनप्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज लोग जो कि लंगड़े या फिर किसी तरह से डिसेबल हैं, उनको भी काम मिल जाता है इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं ऐसी और महिलाओं की ज़रूरत है पूरी दुनिया को, जैसे कि प्रकृति मैलानी है। तो ये तो थी प्रकृति मैलानी। अब बात करेंगे तीसरी महिला की, यह है रेवती गुरुंग। दोस्तों, रेवती गुरुंग नेपाल के वो एंटरप्रेन्योर हैं जो कि फाउंडर हैं कोक्रोमा की, जिसके जरिए वो नेपाल में नेपाली डिज़ाइन के बेबी क्लोथ सेल करते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कोक्रोमा को 2018 में बनाया था, जिसमें उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी एक बेबी बॉक्स से, जिसमें बेबी के लिए रिक्वायर्ड हर चीज़ें होती थी, जिसमें क्लोथ्स होते थे कि यूनिक डिज़ाइन के, और माँ और बच्चे के लिए कुछ मैचिंग टाइप से कपड़े होते थे। गुरुंग के दिमाग में कहीं ना कहीं आइडिया था वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर और साथ ही साथ एक नई शुरुआत को लेकर, जिसके बाद कोक्रोमा को बनाया गया और साथ ही साथ इसमें विमेंस को ही रखा गया काम पर। और साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग और पूरी टीम में कहीं ना कहीं
महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई। तो ये थी रेवती गुरुंग। अब बात करते हैं 5वीं महिला की, जो कि हैं सजल CEO और को फाउंडर हैं सोशल एंटरप्राइज बेस्ट पानी की, जो कि प्रोवाइड करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, साथ ही साथ वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज सर्विस नेपाल के घरों को। दोस्तों, जिस तरह से पानी की खपत हम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पानी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो उसके लिए पानी को बचाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा कदम है, जिस पे कहीं ना कहीं सर्जिल काम कर रही हैं। और ये नेपाल के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नेपाल के वाटर लेवल पर इससे कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। इनका स्टार्टअप 2015 में शुरू हुआ था, यानी कि इन्होंने अपनी कंपनी को 2015 में शुरू किया था, जिसमें लोकल टेक्नोलॉजीज और ऑर्गेनिक फिल्ट्रेशन मेथड को इंस्टॉल किया गया था इन्वायरमेंटली, सोशली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल वाटर सिस्टम के लिए। आपको बता दें कि बेस्ट पानी साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन और रिसर्च भी करता है इन सिस्टम पर, जिससे इनको और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। तो ये थी नेपाल की सजल, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और हम सबको बचाने का काम कर रही हैं। तो अब बात करते हैं नेपाल की वो छठी महिला की। वो छठी महिला है निशा तोजाली केसी। दोस्तों, निशा वो फाउंडर है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर काठमांडू ऑर्गेनिक्स की, जो कि सेल करती हैं लोकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री साथ ही साथ होममेड प्रोडक्ट्स को। और ज्यादातर इसमें से ग्रोसरी आइटम ही होते हैं जो कि किसानों के साथ कोलैबोरेशन करके दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर, कॉर्पोरेटिव और एंटरप्रेन्योर का एक मिक्सचर है, जो कि नेपाल के 40 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है। इसको उन्होंने 2017 में शुरू किया था और इसकी सक्सेस भी काफ़ी अच्छी रही। और निशा ने अपने साथ साथ नेपाल के कई लोगों को रोजगार दिया। अब बात करते हैं 7वीं महिला की। 7वीं महिला है अनुष्का श्रेष्ठ। इनको शायद आप जानते ही हो, क्योंकि यह है मिस नेपाल 2019। अनुष्का एक लोकल डेजर्ट यानी कि मिठाई को दुनिया में प्रचलित कर दी है। जी हाँ, उन्होंने एक कंपनी को फॉर्म किया जो कि सेल करती है नेपाल की ट्रेडिशनल मिठाई जैसे कि गुणपक और पुस्तकारी। उन्होंने मुकौजी नाम की एक सर्विस 2020 में शुरू की, जो कि नेपाल की ट्रेडिशनल मिठाई को दुनिया भर में प्रचलित करने के काम आई। मुकौजी ज्यादातर प्रमोट करती है नेपाल के ऑथेंटिक फ्लेवर और टेस्ट को, यानी कि नेपाल के उस स्वाद को जो दुनिया तक अनुष्का श्रेष्ठ पहुंचाती है। तो इससे कहीं ना कहीं नेपाल का नाम दुनिया में होता है और नेपाल के उस कल्चर और टेस्ट को दुनिया चख पाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेपाल के लिए एक अच्छा काम कर रही हैं। तो ये सातों वो नेपाल की महिलाएं हैं जिन्होंने नेपाल में बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं एक नए आइडिया की शुरुआत की है, जो कल को आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला है। आपको कौन सा आइडिया इसमें से सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इन सबको हम जान सके और इनकी तरह एक नए एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर सके नेपाल में, क्योंकि इनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। धन्यवाद। NI न्यूज़।